व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। म्यूचुअल फंड आज की डेट में हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं भी अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हो कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल आपको एडवाइस करते हैं टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड वॉच इट टिल द एंड। ये हेल्प करेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। देखो दोस्तों, हम सब लोग पैसे को सेव करते हैं एंड उसको इन्वेस्ट करते हैं, बट क्या आपको आपके पैसे से इतना रिटर्न मिल रहा है कि आप अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सको? नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि जब भी हमें इन्वेस्टमेंट की बात करनी होती है तो हम अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से बात करते हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, पीएफ, एफडी, आरडी, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। इन मेथड्स में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज होती है, ऑल थैंक्स टू इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। तो इस महंगाई को बीट करने के लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न बेटर मिलते हैं, जिससे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। अब म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है। उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसलिए है दोस्तों कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट होता है, कहीं भी एक जगह में नहीं लगाया जाता। कुछ पैसा फार्मा में, कुछ आपका ऑटोमोबाइल में, कुछ पैसा एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। क्योंकि ये पैसा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है तो उससे आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर से रिटर्न नहीं भी आता तो दूसरे सेक्टर से रिटर्न जनरेट होके ये बैलेंस आउट हो जाता है। तो आपके पैसे के डूबने की और आपके रिटर्न ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आप एसआईपी करते हो सकता है वो एसआईपी 5, 6, 7 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होती हो। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगला जो बेनिफिट है दोस्तों वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको अपना पैसा निकलवाना है तो आप म्यूचुअल फंड में बहुत इजीली पैसा विड्रॉ कर सकते हो। 2 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मान लो आपके पास म्यूचुअल फंड में 2.5 लाख रुपए पड़े हैं एंड आपको इमरजेंसी में 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप अपने उस म्यूचुअल फंड में से 1 लाख रुपए निकलवा सकते हो एंड जो बैलेंस बचा 1.5 लाख रुपए है वो आपका काम पे लगा रहेगा। बट अगर आपने ट्रेडिशनल वे यूज किया होता, अगर आपने एफडी करी होती, तो आपको वो पूरी की पूरी एफडी ही तोड़वानी पड़ती है टू यूज दैट 1 लाख रुपीज। सो डाइवर्सिफिकेशन के बाद लिक्विडिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। थर्ड जो बेनिफिट है दोस्तों वो है फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप एक छोटे से छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज से एसआईपी शुरू कर सकते हो एंड जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप उसी हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड की अमाउंट बढ़ा सकते हो। आप मंथली एसआईपी का मैंडेट अपने बैंक को दे सकते हो, जिससे जैसे ही आपकी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी आपका एसआईपी का अमाउंट कट जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अननेसेसरी पैसा खर्चा करने से भी बचोगे और आपका पैसा काम पर भी लग जाएगा। 1000 रुपीज से आप अपना एफडी नहीं करा सकते हो, ना ही जाके गोल्ड खरीद सकते हो, बट एसआईपी कर सकते हो और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। तो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट है यू कैन प्लान एज पर योर फाइनेंशियल गोल्स। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको इग्नोर करते हैं। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि चलो आज हम 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं इन म्यूचुअल फंड्स विदाउट एनी एंड गोल। हर किसी का कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होता है। किसी का गोल होता है नया घर खरीदना, किसी का होता है नई गाड़ी खरीदना, किसी का इंटरनेशनल वेकेशन, किड्स की मैरिज, किड्स की हायर एजुकेशन। हर किसी का अपना अलग गोल है। तो उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करना चाहिए। उसको आप अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, अपने फाइनेंशियल गोल्स बताओ। बेस्ड ऑन दैट योर फाइनेंशियल प्लानर विल सजेस्ट यू कि आपको कौन सा एसआईपी करना चाहिए और कितने अमाउंट का करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज से 15 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए फॉर योर किड्स हायर एजुकेशन, तो आज की डेट में आपको कितने अमाउंट का एसआईपी करना पड़ेगा ताकि आपके पास 15 साल बाद 50 लाख हो? तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करो एंड बेस्ड ऑन दोन फाइनेंशियल गोल्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दोस्तों वो है एक्सपर्ट मैनेजमेंट।
अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं और अगर आप वो 5,000 रुपये लेके किसी एक एक्सपर्ट के पास जाओ और उसे बोलो कि मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो एक्सपर्ट बोलेगा कि आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा तो मेरी फीस चार्ज करता हूँ। तो आप उस एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं ले सकते। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपकी तरह बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास फंड्स मैनेजर होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं एंड उनको पता होता है कि कौन सा पैसा कहाँ पे किस सेक्टर में लगाना है। तो 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके भी आप एक एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो। वो एक्सपर्ट आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है एंड आपके पैसे पे बेटर रिटर्न आती है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों इनकम टैक्स सेविंग। म्यूचुअल फंड्स का एक और बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हो। एज पर इनकम टैक्स लॉ आप 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दोस्तों वो है सेफ्टी। अब म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी को लेके, कहीं आपका पैसा डूब ना जाए। इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ रखने के लिए म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजैक्शंस को सेबी गवर्न करता है। हर म्यूचुअल फंड कंपनी को सेबी द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जिससे कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो आप अपने पैसे की चिंता को छोड़ो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को काम पे लगाओ। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो एंड यू आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे के डूबने के और लॉस होने के चांसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जहां पे आपको सारी एफर्ट खुद करनी पड़ती है, आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ती है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर योर बेटर फ्यूचर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।